प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत निबंध के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि हम वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विकास के भयानक परिणामों के बावजूद अपने को सुरक्षित रख पाने में कैसे सफल हुए। इसके लिए लेखक ने 2 महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया है। पहला यह कि हम विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय विपदाओं के पड़ने पर भी विचलित नहीं हुए और न ही हमारी सृजनात्मक शक्ति कम हुई, तथा दूसरा कारण यह कि सामूहिक चेतना हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है, जो हमें सदैव एक सूत्र में बांधने में सफल रही है। आइए गद्यांश देखें। वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें, इस बारे में 2 बातों का हमें बराबर ध्यान रखना है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। उद्दंड, उद्दंड माने भयानक। लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के भयानक परिणामों से अपने को सुरक्षित रखते हुए उनका उपयोग कर अपनी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए हमें 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। लेखक कहता है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के भयानक परिणामों से अपने को सुरक्षित रख उनका उपयोग कर अपनी सभ्यता और संस्कृति को समृद्ध करने के लिए हमें 2 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। पहली बात यह कि हम प्रकृतिजन्य माने प्रकृति से उत्पन्न, मानवकृत मानव से उत्पन्न विपदाओं, विपत्तियों, आपदाओं, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, पददलित, अपमानित, मुसीबत, विपत्ति। लेखक कहता है कि पहली बात यह कि प्रकृति से उत्पन्न और मानवों के द्वारा उत्पन्न किए गए आपदाओं का हमने डटकर सामना किया और हमारी सृजनात्मक शक्ति में कोई कमी नहीं आने पाई। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे देश में साम्राज्य बने मिटे, कि भारतवर्ष में न जाने कितने साम्राज्य बने और ध्वस्त हो गए। विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जातियां आदि विकसित हुई और उनका पतन भी हुआ। विदेशियों ने अनेक बार हम पर आक्रमण किए, हमें अपमानित भी किया। इतना ही नहीं, प्रकृति की विपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप आदि और मानवों की आपत्तियां जैसे विदेशी आक्रमण आदि मुसीबतों के आ जाने पर भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया। हमारी संस्कृति इतनी महान है कि उसने इन सभी का डटकर मुकाबला किया और हमारी सृजनात्मक शक्ति आज तक विद्यमान है, बनी हुई है। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीषियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके
जो संसार के इतिहास के किसी युग में अत्यंत उच्च आसन के अधिकारी होते। दुर्दिन माने बुरे दिन, मनीषी विद्वान। लेखक कहता है कि हमने अपने मुसीबत भरे दिनों में, अर्थात जब हम पराधीन थे, अंग्रेजों ने लंबे समय तक हम पर शासन किया था, हम गुलाम थे, उस समय भी हमने ऐसे मनुष्यों और कर्मयोगियों को जन्म दिया है जिनके विद्वता और आचरण के कारण संसार उन्हें आज भी सम्मान से याद करता है और वो संसार में उच्च आसन के अधिकारी हैं। अपनी दास्ता के दिनों में हमने गांधी जैसे कर्मठ धर्मनिष्ठ क्रांतिकारी को, रविंद्र जैसे मनीषी कवि को और अरविंद था रमण महर्षि जैसे योगियों को पैदा किया, और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किए जिनका सिक्का संसार मानता है। लेखक कह रहा है दुर्दिन बुरे दिनों में मनीषी बुद्धिमान, दास्ता माने गुलामी, कर्मठ कर्म में कुशल दक्ष, उद्भट श्रेष्ठ। लेखक कहता है कि जब हम पर विदेशी शासन था, हम पराधीन थे, गुलाम थे, तब भी हमने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने हमारी संस्कृति को बहुत मजबूत बनाया है। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे कर्मठ नेता को, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विचारशील कवि को, अरविंद घोष तथा रमण जैसे महान क्रांतिकारियों को, कर्मयोगियों को जन्म दिया है। इस भारतवर्ष की धरती ने अनेक वैज्ञानिकों एवं श्रेष्ठ विद्वानों को जन्म दिया है जिनकी योग्यता का सिक्का अर्थात उनकी प्रसिद्धि की गूंज आज पूरे संसार में फैली हुई है। उनकी योग्यता को आज भी पूरा संसार स्वीकार करता है। जिन हालातों में पढ़कर, हालात परिस्थितियां, जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गईं, उनमें हम न केवल जीवित रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। लेखक कहता है कि जिन परिस्थितियों में संसार की अनेक संस्कृतियों का नामो निशान मिट गया, वो समाप्त हो गईं, उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में न केवल हम जीवित रहे बल्कि हमने अपनी आध्यात्मिकता और बौद्धिकता की रक्षा की, आध्यात्मिकता एवं बौद्धिकता को बनाए रखा। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। लेखक कहता है कि उपरोक्त परिस्थितियों में भी भारतवासी न केवल बने रहे बल्कि उन्होंने समृद्धि भी प्राप्त की। इसका एक प्रमुख कारण है कि हमारी चेतना, हमारी सामूहिक चेतना नैतिकता की भावना पर आधारित है। हमने सदैव नैतिकता को बल दिया है। यही कारण है कि हमारे नैतिकता का आधार पहाड़ों से भी अधिक मजबूत, समुद्र से भी अधिक गहरा और आकाश से भी अधिक ऊंचा अथवा व्यापक है। यही कारण है कि संसार की अनेक संस्कृतियां नष्ट हो गईं, किंतु हम न केवल आज जीवित हैं बल्कि निरंतर उन्नति के मार्ग पर भी बढ़ते जा रहे हैं। इस भाग में यहीं तक। प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आप प्रथम भाग की भांति लिखें। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और इस पैराग्राफ में 2 अंश प्रमुख हैं, उनमें से कोई भी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप दोनों की व्याख्या देखें। पहला, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न संप्रदायों का उत्थान पतन हुआ, हम विदेशों से आक्रांत और पददलित हुए,
हम पर प्रकृति और मानव ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए, पर फिर भी हम लोग बने रहे, हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सृजनात्मक शक्ति बनी रही। उत्तर: लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष में न जाने कितने साम्राज्य बने और ध्वस्त हो गए, विभिन्न संप्रदाय विकसित हुए और उनका पतन भी हुआ। विदेशियों ने न केवल हम पर आक्रमण किया बल्कि हमें अपमानित भी किया। अनेक बार प्रकृति और मनुष्यों ने हम भारतीयों पर विपत्तियों का कहर ढा दिया, किंतु हमारी संस्कृति इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ है कि हम इन झंझावातों को सहकर भी न केवल बने रहे बल्कि हमारी सृजनात्मक शक्ति भी आज तक विद्यमान है। दूसरा प्रमुख रेखांकित अंश है, हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। उत्तर: लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज भी हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। हम अपने आध्यात्मिक एवं बौद्धिक गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हो सके हैं, तो उसका मूल कारण हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना है। इस चेतना का नैतिक आधार पर्वतों की दृढ़ता से भी अधिक दृढ़, समुद्र की अतल गहराइयों से भी गहरा और अनंत आकाश से भी ऊंचा अर्थात व्यापक है। तीसरा प्रश्न, उन सभी आपदाओं को बताइए जिनके आघात से भी भारतीयों की सृजनात्मकता कम नहीं हुई। उत्तर: प्रकृतिजन्य सूखा, बाढ़, भूकंप आदि तथा मानव जनित विदेशी आक्रमण आदि आपदाओं के आघात से भी भारतीयों की सृजनात्मकता कम नहीं हुई। चौथा प्रश्न, आप जानते हैं कि 3 ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनमें से कोई भी 3 आ सकते हैं, इसलिए आप देख लें। लेखक इन पंक्तियों में किन दुर्दिनों की चर्चा कर रहा है। उत्तर: लेखक उन दुर्दिनों की चर्चा कर रहा है जब हम विदेशियों से आक्रांत और पददलित हुए, प्रकृति और मानव दोनों ने हम पर मुसीबतों के पहाड़ ढा दिए। 5वां प्रश्न, हमने अपने दास्ता के दिनों में भी कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। उत्तर: हमने अपने दास्ता के दिनों में भी गांधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ, रविंद्र जैसे मनीषी, अरविंद एवं रमण जैसे योगियों के साथ अनेक वैज्ञानिकों एवं श्रेष्ठ विद्वानों को जन्म दिया है, जिनका सिक्का आज भी पूरा संसार मानता है। 6ठा प्रश्न, लेखक के अनुसार किन हालातों में भी हम जीवित बने रहे। उत्तर: लेखक के अनुसार पराधीनता के हालात में भी हम न केवल जीवित बने रहे बल्कि हमने अपने को समृद्ध भी बनाया, जबकि इन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध संस्कृतियां भी नष्ट हो गईं। हमारी सामूहिक चेतना कैसी है। उत्तर: हमारी सामूहिक चेतना नैतिक आधार पर ठहरी हुई है। यह आधार पर्वतों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरा तथा आकाश से भी अधिक व्यापक है। अंतिम प्रश्न, सामूहिक चेतना के नैतिक आधार के द्वारा हमें क्या लाभ हुआ। उत्तर: सामूहिक चेतना के नैतिक आधार के द्वारा हमें यह लाभ हुआ कि हम विषम परिस्थितियों में भी न केवल जीवित बने रहे बल्कि हम अपने बौद्धिक एवं आध्यात्मिक गौरव को भी बनाए रखने में सफल रहे। इस भाग में इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।